Well, hello my ninth graders, how are you all? So in today's video, we are going to cover your first poem which is Bharat Our Land. लेकिन उससे पहले I hope आप सब लोगों ने How I Taught My Grandmother to Read की summary की explanation इस channel पे देख ली होगी. So let's start with today's video. Like I said, the name of the poem is Bharat Our Land. Bharat our land. So this poem is basically about our national pride कि कैसे हम लोगों को proud feel करना चाहिए to be part of such beautiful nation which is India. तो this poem is written by Subramanya Bharati. तो सबसे पहले let's meet our poet. थोड़ा सा poet के बारे में देखते हैं. So basically this is Subramanya Bharati और इनको हम बोलते हैं महाकवि भारतियार. ये उनका एक और नाम है जिससे उन्हें बुलाया जाता है. नाउ भारतियार इज अ वेरी फेमस तमिल पोएट. ये तमिल पोएट हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं. लाइक आप सभी लोगों ने सुना होगा दैट अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार यू हैव टू फाइट विद स्वॉर्ड्स टू प्रूव दैट यू आर वेरी इमोशनल टुवर्ड्स योर कंट्री, यू आर वेरी पेट्रियोटिक टुवर्ड्स कंट्री. समटाइम्स राइटिंग अ पोम, पिकिंग अप योर पेन इज इनफ. तो दैट इज व्हाट ही डिड. ही रोट सच पोम्स जो लोगों में भर देती थी पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. एंड द थर्ड थिंग अबाउट हिम इज कि ही वाज आल्सो अ सोशल रिफॉर्मर. उन्होंने बहुत पैशनेटली फाइट किया है फॉर कास्ट सिस्टम, फॉर वुमेन्स राइट एज वेल. So that is about Subramanya Bharati. He is not just a poet, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस तमिल पोएट है, एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं और एक बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं. तो थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट भी समझ लेते हैं पोम के बारे में. If you'll see, he was born in 1882 and he died in 1921. 1882 and 1921. तो हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं यहां पे पोम का. तो अराउंड हिज लाइफ इंडिया वॉज फाइटिंग द ब्रिटिशर्स. इंडिया को जो है कॉलोनाइज कर लिया था ब्रिटिशर्स ने और इंडिया जो है उनके अगेंस्ट फाइट कर रहा था, फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जो है सिर्फ कॉलोनाइज नहीं किया, इंडिया को बस स्लेव नहीं बनाया, बल्कि इंडियंस को ऐसा फील भी करवाया कि जो वेस्टर्न कल्चर है इट इज सुपीरियर. दैट वेस्टर्न कल्चर इज मोर सुपीरियर और इंडिया के पास कुछ भी नहीं है. इंडियंस आर अनएजुकेटेड, दे आर नॉट मैनर्ड, दे आर नॉट सिविलाइज्ड. तो वो सब चीज़ें भी इंडियंस को ऐसा फील कराया है ब्रिटिशर्स ने. तो द रीजन सुब्रमण्य भारती रोट दिस पोम इज टू फिल प्राइड इन इंडियंस, कि उनको रियलाइज हो कि how blessed, how fortunate, how lucky they are to be part of such a great nation, and that is why he wrote this poem Bharat Our Land. तो अभी पोम के बारे में हम बात करते हैं, समरी डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि what exactly the poem means. तो starting with the first stanza, the mighty Himavant is ours, there is no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours, which other river can match her grace. सबसे पहले हिमवंत का जो मतलब है that is Himalayas. तो the poet is saying कि जो mighty हिमवंत है, mighty also means powerful, कि जो powerful Himalayas है वो हमारी कंट्री में है और इनके जैसा कहीं पे कहीं भी कुछ नहीं है. वो इतना पावरफुल है, हिमालयाज जो है इतने बड़े हैं, इतने माइटी है, इतने पावरफुल है कि हिमालयाज जैसा अर्थ पे कहीं और कुछ भी नहीं है. Now second is he talks about the generous Ganga is ours. Generous का मतलब होता है kind and giving.
तो द पोएट इज सेइंग जो गंगा है वो भी हमारी कंट्री में है, एंड विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ग्रेस का मतलब है ब्यूटी। तो इन सिंपल वर्ड्स इस पैराग्राफ में जो पोएट है वो बोल रहा है कि जो माइटी हिमालयाज हैं, जो पावरफुल हिमालयाज हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और उनके जैसा अर्थ पे कुछ और नहीं है। द जेनरस गंगा, द काइंड गंगा इज आर्स, की जो गंगा है वो भी हमारी कंट्री में है, और गंगा के जैसी कोई और रिवर, गंगा के जैसी ब्यूटिफुल कोई और रिवर है ही नहीं, राइट। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे वी सी क्वेश्चन मार्क, राइट। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पोएट है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बल्कि इट इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी इस क्वेश्चन को बोलता है दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग द आंसर। अगर आपसे कोई रेटोरिकल क्वेश्चन में बात कर रहा है, या फिर आपसे किसी ने एक रेटोरिकल क्वेश्चन पुट अप किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू। वो सिंपली एक एम्फेसिस के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई रेटोरिकल क्वेश्चन हैज बीन यूज्ड टू एम्फेसाइज द फिजिकल ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट बात कर रहा है अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया, कि कैसे इंडिया के पास माइटी माउंटेन्स है, माइटी रिवर्स हैं, ग्रेसफुल रिवर्स है। सो वी कैन से India is home to the unparalleled mighty Himalayas and the life-giving beautiful river Ganga. That is what this paragraph means. Now moving on to the second stanza of the poem, let's read it first. The sacred Upanishads are ours. Sacred का मतलब होता है holy. The holy Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? जो Upanishads हैं, जो holy knowledge है Upanishads में, वो भी किसकी है? वो भी हमारी है। और Upanishads के जैसे जो scriptures हैं वो कहीं और है ही नहीं। You cannot even name one scripture which can be equal to the Upanishads, कि उनके साथ Upanishads जो है वो इतने knowledgeable, इतने valuable, इतने ज़्यादा holy है कि आप उसके साथ किसी और scripture का नाम भी नहीं ले सकते हो। And the next line is, this sunny golden land is ours. She is peerless. Let's praise her. Peerless का मतलब होता है unmatched. Sunny golden land का मतलब है कैसे इंडिया जो है वो बहुत radiant है. And it is peerless. जो हमारी country है, it is unmatched. इंडिया के जैसा कोई नहीं है. लेट्स प्रेज हर. लेट्स टॉक अबाउट हाउ ब्यूटिफुल आवर कंट्री इज. लेट्स प्रेज आवर लैंड. सो इन दिस पैराग्राफ जो पोएट है वो बात कर रहा है अबाउट स्पिरिचुअल विजडम, कि कैसे उपनिषद्स में स्पिरिचुअल विजडम है, नॉलेज है, और ऐसी नॉलेज, ऐसी स्पिरिचुअल विजडम आपको किसी और स्क्रिप्चर में मिलेगी ही नहीं. एंड देन द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ रेडिएंट एंड वेल्दी एंड अनमैच्ड इंडियाज लैंड इज. Now moving on to the next stanza, gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. So if we talk about the first line, gallant warriors. Gallant का मतलब होता है brave warriors, brave fighters. Warrior का मतलब होता है fighters. Brave fighters जो है वो यहाँ पर रहे हैं. And many a sage. Sage का मतलब है saints. Many a saints have sanctified. That means sanctified का मतलब होता है purified. तो जो गैलेंट वॉरियर्स है, कि मतलब आप देखो जो कॉन्ट्रास्ट जो है पोइट ड्रॉ कर रहा है. एक तरफ वो बात कर रहे हैं अबाउट गैलेंट वॉरियर्स, पीपल हु आर ब्रेव सोल्जर्स, फाइटर्स, एंड देन ऑन द अदर हैंड जो पोइट है वो बात कर रहा है सेंट्स के बारे में, हु यूज द वर्ड्स टू स्प्रेड विजडम, हाउ वाइज पीपल हैव प्योरिफाइड आवर कंट्री. उन्होंने हमारे लैंड को जो है प्योरीफाई किया है. Now next is the divinest music has been heard here, which means divinest का मतलब heavenly. Heavenly music जो है it has been heard here. God like music जो है वो हमारे land में है. Divinest से वो रेफर कर रहे हैं जो हमारा classical music है.
how beautiful and god-like it is. So the classical music is being talked about here. ये rock music की बात नहीं चल रही जो आजकल के गाने हमारी generation के लोग सुनते हैं. And the last line of the stanza here is, and here all auspicious things are found. Auspicious का मतलब होता है lucky. कि कैसे जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारी जो है वो लकी चीज़ें आपको मिलेंगी. तो बेसिकली एक बार जल्दी से दोबारा से स्टैंजा को देखते हैं. और स्टैंजा जो है वो स्टार्ट होता है बाय टॉकिंग अबाउट गैलेंट वॉरियर्स, ब्रेव फाइटर्स, ब्रेव सोल्जर्स, कि कैसे वो इंडिया के में रहे हैं. एंड देन कैसे सेंट्स, वाइज पीपल हैव ऑल्सो प्योरिफाइड दिस लैंड, और कैसे यहाँ का म्यूजिक है जो वो डिवाइन है, इट इज़ गॉड लाइक, इट इज़ the classical music is being talked about here. और कैसे auspicious things जो है हमारी कंट्री में मिलती हैं, लकी चीज़ें हमारी कंट्री में मिलती हैं. तो बेसिकली our land is purified by heroic warriors and holy saints standing as a center of divine culture and all things good. तो जो हमने पहला वाला stanza देखा था, it talked about physical beauty, it talked about natural beauty, right? सेकेंड जो पैरा है टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअल विजडम, इट टॉक्ड अबाउट नॉलेज. और जो ये थर्ड पैराग्राफ है ये बात कर रहा है कल्चरल वेल्थ के बारे में, कि हमारा जो कल्चर है वो भी क्या है, अनमैच्ड है. इट इज ऑल्सो अनमैच्ड, कि जो हमारी हेरिटेज है वो अनमैच्ड है. एंड द लास्ट स्टैंजा इज, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट. ब्रह्म नॉलेज का मतलब है कि सेल्फ रियलाइजेशन, जब इंसान अपनी सोल से कनेक्ट करता है एंड ही फाइंड्स द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट इज ब्रह्म नॉलेज. कि कैसे इंडिया में ब्रह्म नॉलेज ने रूट ले रखी है. एंड द बुद्धा प्रीच हिज धम्म हियर. धम्म का मतलब होता है टीचिंग, कि कैसे बुद्धा जो है उन्होंने भी अपनी टीचिंग्स जो है इंडिया से ही स्टार्ट की थी. ही वाज बोर्न इन इंडिया एंड यहीं से उन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना शुरू किया था. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. होरी का मतलब होता है very ancient, बहुत पुराना. ओल्ड एंटिक्विटी इज भारत. जो भारत है वो बहुत पुराना देश है एंड इट इज फुल ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट विजडम एंड एंशिएंट थिंग्स. And in the end again the poet repeats the same line that she is peerless, let's praise her. कि जो इंडिया है वो unmatched है, इसके जैसा कोई भी नहीं है. We should praise our country. तो basically इस पोम में क्या करता है जो पोइट है, he fills the reader with a sense of patriotism, with a sense of nationalism, with a sense of pride, कि हम लोगों को प्राइड लेना चाहिए to be a part of such a beautiful nation. So basically इंडिया जो है it has spiritual wisdom, ancient history भी है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना यूनिवर्सल मैसेज ऑफ पीस जो है शेयर किया था. एंड अगेन इन द एंड द पोएट सेज कि जो इंडिया है इट इज अनमैच्ड. सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द पोम इन सुब्रमण्य भारती जो है, ही स्टार्ट्स विद टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ब्यूटी ऑफ इंडिया. देन he talks about India's spiritual wisdom, spiritual knowledge. It also talks about its cultural wealth, कि how India is rich in its culture, rich in its heritage. And how India also has a rich history. So basically by talking about all of those things, the poet fills in the reader the feeling of nationalism, patriotism and pride. तो ये आप NPP लर्न कर लो बस, nationalism, patriotism and pride. And make sure to use these words when you write down your answers. So I hope आप सब लोगों को पोम जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. It is a patriotic poem about our Bharat, about our India and the beautiful land it is. So if you like this video, please make sure to share it with your friends and subscribe to the channel. And I'll see you in the next video. This is Kirti, your English educator from Planet Spark. Thank you.